मेरा प्रिय ग्रंथ है महाभारत। महाभारत से ही श्रीमद् भगवद गीता की उत्पत्ति होती है। मेरे प्रिय कृष्ण की कई सारी लीलाएं हैं। अर्जुन, द्रौपदी, सब बड़े बड़े किरदार, भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा, गुरु द्रोणाचार्य, तो कौन कौन नहीं जिसका नाम लिया जाए, सब एक से एक। ऐसे में एक और किरदार आता है जो कहीं ना कहीं एक देश का भी तब होना संकेत करता है। क्या है वो, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूँ श्रुति द्विवेदी और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पे महाभारत के कुछ रहस्य की ये सीरीज। अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जिसे पूर्व में गांधार कहा जाता था, साम्राज्यों की कब्र कहा जाता था। यहाँ पर युद्ध और सिर्फ युद्ध ही होते रहते थे। और आज भी अगर हम देखें तो ये इस जगह का एक खास पहचान ही है कि यहाँ कभी पीस नहीं होती है। एक जनपद गांधार प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था आर्यवर्त के क्षेत्र में। महाभारत काल में यहाँ पर राजा सुबह को राज था जो गांधारी के पिता का था। कहते हैं कि राजा सुबह की पुत्री जो है गांधारी ने, राजा सुबह राजा का नाम है, ठीक है, सुबह काल नहीं है। राजा सुबह की पुत्री गांधारी ने धृतराष्ट्र से मजबूरी के कारण मतलब जो है अपनी कठिनाई वश जो है विवाह किया था। इसके कारण भीष्म पितामह थे। महाराज धृतराष्ट्र के लिए भीष्म ने गांधार नरेश की राजकुमारी का बलपूर्वक विवाह धृतराष्ट्र से करवाया था। गांधारी के पुत्रों को कौरव पुत्र कहा गया, लेकिन उनमें से एक भी कौरव वंशी नहीं था। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी जिन्हें कौरव कहा जाता था। गांधारी ने वेदव्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त कर दिया था। इस वरदान के चलते ही गांधारी को 99 यानी कि 99 पुत्र हुए और एक पुत्री मिली। इन सभी संतानों की उत्पत्ति 2 वर्ष बाद कुंडों से हुई। अगर हम देखा जाए तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं IVF उस टाइम पे होता होगा। गांधारी की बेटी का नाम दुश्शला था। गांधारी जब गर्भवती थी यानी कि प्रेग्नेंट थी, तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था, यानी कि फिजिकल रिलेशन बनाए थे, जिसके चलते युयुत्सु नामक एक पुत्र भी हुआ था। इस तरह कौरव 100 हो गए थे। गांधारी का शकुनी नामक एक भाई था। पिता की मृत्यु के बाद गांधार का सारा राजपाट जो है शकुनी के हाथ में आ गया। ऐसा कहते हैं कि भीष्म ने राजा सुबह के पूरे परिवार को ही नष्ट कर दिया था, तो उसका बदला लेने के लिए शकुनी ने कौरव और पांडवों को आपस में लड़वाकर पूरा हस्तिनापुर का नाश करने की एक साजिश रची थी, जो कई लोग जिन्होंने महाभारत फॉलो करी है, देखी है, एपिसोड्स देखे, वो जानते ही होंगे। महाभारत के युद्ध में अपने 100 पुत्रों को खोने के बाद गांधारी ने क्रोध की अग्नि में जलते हुए श्री कृष्ण और शकुनी को यह श्राप दे दिया था। श्री कृष्ण को कहा था कि जिस तरह तुम्हारे कारण मेरे कुल का नाश हुआ है, उसी तरह तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाएगा। मौसूल युद्ध के कारण जब श्री कृष्ण के कुल के अधिकांश लोग मारे गए थे, तो श्री कृष्ण ने प्रभास क्षेत्र में एक वृक्ष के नीचे विश्राम किया, आराम किया, और यहीं पर उनको एक भील ने भूलवश तीर मार दिया जो कि उनके पैरों में जाकर लगा। इसी को बहाना बनाकर श्री कृष्ण ने देह को त्याग दिया। उसके बाद द्वारिका नगरी समुद्र में डूब जाती है। इसी प्रकार गांधारी ने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का जिम्मेदार शकुनी को माना। गांधारी ने गांधार नरेश शकुनी को श्राप दिया कि मेरे 100 पुत्रों को मरवाने वाला गांधार नरेश, तुम्हारे राज्य में कभी शांति नहीं रहेगी, ये हमेशा आपस में ही उलझा रहेगा। लोगों का ऐसा मानना है कि गांधारी के इसी श्राप के चलते आज भी अफगानिस्तान में शांति नहीं हो पाई है। तालिबान से पहले और तालिबान के बाद और फिर से तालिबान के कब्जे के दौरान अभी तक निरंतर इस देश में अशांति का साम्राज्य कायम है। ये देश कभी भी किसी भी काल में पूरी तरह शांत नहीं रह पाया है। एक कहानी भी प्रचलित है कि सिकंदर अफगानिस्तान को जीतने के लिए संघर्ष कर रहा था, तो उसकी माँ ने एक चिट्ठी भेजी जिसमें लिखा था कि दुनिया को जीतने वाला सिकंदर इस छोटे से अफगानिस्तान को क्यों नहीं जीत पा रहा है। इस पर सिकंदर ने चिट्ठी का जवाब देते समय उसके साथ अफगानिस्तान की मिट्टी भी भेज दी थी। और कहते हैं कि वो मिट्टी जब सिकंदर के गांव मकटूनिया में पहुंची, मैसेडोनिया आई थिंक, तो वहाँ भी झगड़े शुरू हो गए, यानी अफगानिस्तान के लोग हमेशा लड़ते रहेंगे। यह था गांधारी का श्राप।
पुराने ज़माने में क्यों श्राप लगते थे? क्योंकि उनमें तप बहुत होता था, उनमें बल बहुत होता था, तप होता था, सत्य होता था, इसलिए उन लोगों की बातें जो हैं वो चुभती थी, वो लगती थी। पसंद आए तो शेयर करिएगा। नमस्कार, आपका दिन बेहद शुभ हो।